हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, हाल ही में गौरव तिवारी सर के लाइफ के ऊपर एक अमेजिंग वेब सीरीज आई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जरूर देखिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल पर गौरव तिवारी सर के कुछ केसेस को एक सीरीज की तरह कवर करूं। हर वीडियो में हम एक नए केसेस के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इन मिस्टीरियस केसेस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। ये बात है साल 2000 की शुरुआत की, जब गौरव तिवारी बिल्कुल एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे थे। तब वो ना तो कोई गोस्ट हंटर थे और ना कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, बस एक आम सी स्टूडेंट जो सिर्फ साइंस और लॉजिक पर यकीन रखता था। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी लाइफ का लॉजिक हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात का सन्नाटा था। गौरव अपने पीछे रूम में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक उनके कान में एक हल्की सी सरसराती हुई आवाज पड़ी, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब खड़ा होकर उनके कान में कुछ बोल रहे थे। पहले तो उन्होंने इसे एक भ्रम समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर साफ सुनाई देने वाले कदमों की आवाज जो उनके कमरे के अंदर से घूम रहे थे। गौरव ने घबराकर आंखें खोली, लाइट ऑन की, मगर वह सब कुछ थमा हुआ था। सबसे अजीब और खौफनाक बात, उस बंद कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं थे। तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ लैंप खुद ब खुद बुझ गए। गौरव ने अपना फोन उठाया। वो फोन जो कुछ देर पहले भी फुल्ली चार्ज था, वो अब अचानक से डेड हो चुका था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपने ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रहे थे। गौरव की दिमाग अभी भी वही पुरानी बात दोहरा रहा था, लॉजिक ढूंढो, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। मगर उनका दिल चीख चीख कर ये कह रहा था कि यहाँ सब कुछ गलत है। कुछ देर बीते कि तभी ड्राइंग रूम से वही भारी कदमों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगे। हर एक कदम पहले से ज्यादा करीब। गौरव ने हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए दरवाजा खोला, मगर सामने सब कुछ खाली था, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, धप 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 कदमों की आवाज अब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके पूरे रूम में घूम रहे थे। कदमों की आवाज अब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके पूरे रूम में घूमने लगे। और फिर उस खामोशी को चीरते हुए एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब, गौरव। बस उस पल गौरव की हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। अगली सुबह गौरव ने अपने दोस्तों को वो सारी खौफनाक बातें बताया जो रात को उनके साथ हुई थी, लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल वही पुराना वाला जो लोग देते थे वैसे ही थे। अरे हेलुसिनेशन होगा, तुमने शायद स्ट्रेस ज्यादा ले लिया हो, शायद तुम्हारा दिमाग थक गया होगा, इसीलिए गौरव तुम कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हो। उनकी बातें सुनकर गौरव भी खामोश हो गए। शायद उन्हें भी लगा कि दोस्तों की बात सही है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात खिड़कियों पर तेज नाखून की स्क्रैचिंग की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर से अपने नाखून दीवारें और शीशे पर रगड़ रहा हो। लेकिन इस बार सिर्फ गौरव नहीं बल्कि घर में मौजूद सबने वो आवाज सुनी। अब दोस्तों का लॉजिक धीरे धीरे टूट रहा था। और फिर आई वो शाम जिसने सारे शक खत्म कर दिया था। गौरव और उनके दोस्त हॉल में बैठे हुए थे। तब उनकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। उन्हें साफ साफ एक औरत का पैर दिखा जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तीनों की सांसें अटक गई। उन लोगों ने हिम्मत कर कर ऊपर भागे, ये देखने की कि कौन है। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उधर कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा और खाली कमरा था। ये सब होने के बाद भी गौरव ने हिम्मत नहीं तोड़ा था। वो उधर रहने का डिसीजन लिया। फिर एक शाम जब गौरव बाहर से वॉक करके लौट रहे थे, उन्होंने यूं ऊपर अपनी विंडो की तरफ देखा, मगर जो उन्होंने देखा उसने उनकी सांसें वही रोक दी। खिड़की के उस पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सफेद लंबे और बिखरे हुए बाल थे और वो सीधा गौरव की आंखों में देख रही थी, मानो वो उनका ही इंतजार कर रही हो। गौरव उधर ही
खड़ा रहा और उसे देखता रहा। उसे थोड़ा सा डर लग रहा था और वो औरत उसे ही देख रहा था। उस शाम के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरे थे कि एक शाम उनके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड पीछे आई। वो कमरे के अंदर गई और अचानक से एक चीख सुनाई दी। वो लड़की बुरी तरह से सहम गई और वो भागते हुए बाहर निकली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जब सबने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो कहा वो बात सबके खून ठंडा कर दिया था। उसने कहा कि गौरव के बिल्कुल पीछे एक अजीब सी बुरी औरत खड़ी थी और बस यही था वो आखिरी पल जब ना कोई शक बचा था और ना ही कोई लॉजिक। उस खौफनाक रात के बाद गौरव तिवारी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय की कि अगर ये सच है तो मैं इस डर को और जानूंगी। इसके बाद वो पैरानेक्सस एसोसिएशन से जुड़े। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्सेस किया और बारीकी से इस दुनिया को समझा और फिर उन्होंने बनाया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसे हम आईपीएस और बी टीम के नाम से जानते हैं। एक छोटे से पीजी रूम के अंधेरों से शुरू हुई एक कहानी आज इंडिया की पैरानॉर्मल हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ये केस तो बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गौरव तिवारी सर के एक नई कहानी के साथ। तो तभी के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।